गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए, कोई भी दो नंबर के अंदर ऐसा बड़े से बड़ा कॉमन नंबर, कॉमन फैक्टर, उसका क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। आज हम HCF निकालने की कुछ मेथड सीखेंगे। पहला हमारा जो मेथड आता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कौन सा है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, पहले मैं आपको टू नंबर का HCF निकाल के दिखाता हूँ। सपोज हमें 10 और 15 का HCF निकालना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 10 के फैक्टर बना लेने हैं। कौन से फैक्टर? प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर निकालने के लिए 10 किस पे जाएगा? सबसे पहले 2 पे जाएगा। 2 5 जा 10 होता है, और फिर ये 5 पे जाएगा। 5 1 जा 5 होता है। इसी तरह से हमें 15 के प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। सबसे पहले 3 पे जाएगा, 3 5 जा 15, और फिर 5 पे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर निकालने के बाद हमें इनके प्राइम फैक्टर को लिखना है। 10 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए? 2 5 और 1। 15 के 3 5 और 1 को चाहो आप लिख सकते हो, नहीं चाहो तो आप उसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 1 सब में कॉमन होता है। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर कॉमन नंबर देखने हैं। दोनों में जो कॉमन नंबर आएगा वो कौन कौन सा है। तो इसमें सिर्फ 5 हमारा कॉमन आ रहा है, तो इस नंबर का HCF कितना आ जाएगा? 5। ओके, तो ये होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी नंबर से हम क्या, इसी तरीके से हम निकालते हैं। एक दो नंबर के और प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 40 एंड 70। सबसे पहले आपको क्या करना है? 40 के प्राइम फैक्टर बना लेने हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 20 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 10 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 पे जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 पे जाएगा। इसी तरह से 70 के प्राइम फैक्टर भी निकाल लेने हैं। 2 पे जाएगा, 35 से डिवाइड होगा, फिर 5 पे जाएगा, 7 से डिवाइड होगा, और फिर 7 पे जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। अब इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर को लिखना है। 2 2 2 एंड 5। 1 को चाहो आप छोड़ सकते हो या लिख भी सकते हो। 2 5 एंड 7। अब हमें क्या करना है? इन दोनों नंबर में कॉमन नंबर देखना है। कॉमन नंबर इसमें आ रहा है 2 और 5। तो HCF क्या होता है? अगर एक ही नंबर कॉमन आता है तो वो नंबर आ जाता है। अगर एक से ज़्यादा नंबर कॉमन आ रहे हैं तो उसमें उन नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 5 जा 10, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल करते हैं इसी तरीके से। एटी एंड 120। तो 80 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड होगा, 2 40 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 20 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 10 पे जाएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 5 पे जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 पे जाएगा। इसी तरीके से 120 के 2 से डिवाइड होगा, 60 पे जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 30 पे जाएगा, फिर 2 से 15 पे, फिर 3 से 5 पे, और फिर 5 से 1 पे। ओके, अब इनके प्राइम फैक्टर को लिखते हैं। 2 2 2 2 एंड 5। 120 के लिखते हैं 2 2 2 3 एंड 5। कॉमन फैक्टर देखते हैं 2 2 2 एंड 5। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5,
2 2 जा 4 2 जा 8 5 जा 40। तो इस तरीके से 40 इसका क्या आ गया, HCF। ओके, तो ये है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कुछ और एग्जांपल कर लेते हैं हम इसी तरीके से। एक नंबर लेते हैं 90 एंड 150। 90 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 2 से डिवाइड होगा, 45 पे जाएगा, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 15 पे जा रहा है, फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 पे जा रहा है, और फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है, 1 पे जा रहा है। इसी तरीके से 150 के प्राइम फैक्टर लिखते हैं, 2 से डिवाइड 75 पे जाएगा, ये 3 से डिवाइड होगा, 25 पे जाएगा, ये 5 से डिवाइड होगा, 5 पे जाएगा, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 पे जाएगा। लिखते हैं प्राइम फैक्टर। 90 के प्राइम फैक्टर आते हैं 2 3 3 एंड 5। 150 के 2 3 5 एंड 5। कॉमन निकालते हैं, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 5 जा 30। तो HCF कितना आ जाएगा इसका, 30। इस तरीके से हम 2 नंबर का HCF निकाल सकते हैं। अब हम 3 नंबर्स का HCF निकालना सीखते हैं। अगर नंबर 3 हो तो कैसे निकलेगा। फिफ्टीन 30 एंड 40, ये मैं 3 नंबर्स लेता हूँ जिनका HCF मुझे निकालना है। तो इसी तरीके से क्या करना है आपको, सबसे पहले 15 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर 30 के प्राइम फैक्टर निकालने, 2 15 पे जाएगा, 3 5 पे जाएगा और 5 1 पे जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 40 के प्राइम फैक्टर भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 2 पे जाएगा, 2 20 जा 40 होता है, फिर 2 10 जा, 2 5 जा और 5 1 जा। तीनों नंबर के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 2 3 5 40 के 2 2 2 एंड 5। तो HCF क्या होता है, जो तीनों नंबर के अंदर कॉमन आ रहा है। तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, 5, और कुछ नहीं आ रहा। तो 5 क्या होगा, इसका HCF बन जाएगा। ओके, तो ये आपके पास 3 नंबर का HCF निकालना हो गया। एक एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छी तरह समझने के लिए। 50 100 एंड 150। सबसे पहले 50 के क्या निकालते हैं आपको, प्राइम फैक्टर। 2 पे जाएगा, 25 जा, फिर 5 पे जाएगा और फिर 5 पे जाएगा। इसी तरीके से 100 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 50 पे जाएगा, 2 25 जा और फिर 5 5 जा और 5 1 जा। सेम 150 के 2 पे जाएगा, 75, 3 से डिवाइड होगा, 25, 5 5 जा और 5 1 जा। तीनों के प्राइम फैक्टर लिखते हैं। 2 5 5। 100 के लिए 2 2 5 5। 150 के लिए 2 3 5 5। HCF के लिए क्या करना है, तीनों में जो कॉमन आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 2 5 5। तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 5 जा 10 5 जा 50। तो ये क्या होगा आपका HCF। इस तरीके से हम
किसी भी नंबर का एचसीएफ निकाल सकते हैं, 2 हो, 3 हो या इससे ज़्यादा हो। अगर 4 नंबर भी होते हैं तो इसी तरीके से प्राइम फैक्टर बनाते हैं, उन चारों में क्या करना है आपको, कॉमन लेना है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टर एचसीएफ का पहला मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कल की क्लास में हम सीखेंगे दूसरा मेथड, जिसका नाम है लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड ये हम कल की क्लास में सीखेंगे। थैंक यू।